तो उसकी दिवाली तो उसी दिन है जिस दिन फसल बेचेगी। पर ये 300 रुपया कट लगा रहे हैं, ये केजरीवाल कट है, ये राघव चड्ढा उनका जो करिंदा है। ऐसे ही कर करके इन्होंने सारी सेंटर की स्कीमें बंद करवाई हुई हैं, खा खा के पैसा। अब ये एक किसानों का पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई बंद नहीं कर सकता। पंजाब में पैडी की फसल पर किसान धरने पर है, 4 जगह नेशनल हाईवे बंद है, स्टबल बर्निंग के पंजाब सरकार केस दर्ज कर रही है, रेड एंट्रीज कर रही है। और इस सबके बीच मामला सुलझाने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग दर मीटिंग ले रहे हैं। सर, क्या मीटिंग में एनालिसिस हुआ? एफसीआई से आपने मीटिंग की और कहा कि ट्रेन्स भी है, स्पेस भी है, तो किल्लत किस बात की है? क्यों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों पंजाब के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्पेस नहीं है और प्रोक्योरमेंट स्लो है? देखो, ये सारी किसानों के साथ, पंजाब के साथ ये सारी पॉलिटिक्स है और इसमें कुछ भी नहीं है। मेन जो किसान का, मजदूर का पैसा है, क्योंकि उनका ही पैसा है, वो किसी ने किसी खरात में मुफ्त में तो कोई देना नहीं है। जो 44,000 करोड़ रुपया है, उनका 2 महीने हो गए पंजाब और मुख्यमंत्री साहब के खाते में आया पड़ा है, और उस पैसे को लोगों में, किसानों में बांटना ही है। और क्या है, वो फसल है उसकी, वो आ चुकी है, उसे लेना है। और ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा था। ये असली बात डिले का कारण क्या है? कारण तो डिले का सिर्फ ये है भी इसे जो कट लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस, पंजाब में स्पेस ही स्पेस है। आप छोड़ो शैलरों पे की बात, छोड़ो, सिंगल अपनी इंश्योरेंस दे के कस्टडी में सरकार कहीं भी रख सकती है। खाली जगह पड़ी है, स्पेस की कहां प्रॉब्लम आएगी? तो ये बात सिर्फ है भी अगर वो 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन मंडी में किसान, मतलब उसे फसल के लिए बैठना पड़ रहा है, तो उसका एक तो धान वैसे सूख के उसकी जो वेट है वो कम हो जाएगा। और जब 10 दिन कोई बैठेगा, उसके बच्चों की फीस देनी है, अगर उसके बच्चे अब्रॉड गए हैं उसको स्कूल की, यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, और किश्तें मोड़नी है, दिवाली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, तो उसकी दिवाली तो उसी दिन है जिस दिन फसल बेचेगी। पर ये 300 रुपया कट लगा रहे हैं, ये केजरीवाल कट है, ये राघव चड्ढा उनका जो करिंदा है। यहाँ पे हर जगह 1 क्विंटल के पीछे जो 2320 रुपये है, उसमें से 300 रुपये अपना हिस्सा, 302 उसी दिन फसल साफ भी हो जाएगी, उस दिन तुल भी जाएगी, और उस दिन वो शैलर में लग भी जाएगी। सिर्फ ये 300 रुपये कट अपना लेने के लिए किसान को खराब कर रहे हैं मंडियों में। और जब मैंने आज आपको सामने डेटे दिए हैं, आपको कोई छिपाने की चीज नहीं, आपके सामने मैंने रखा है भी कितनी स्पेस यहाँ पे हर महीने हो रही है, और हर महीने 400 से 500 रैक्स, पूरी ट्रेन जिसे कहते हैं, वो 400 से 500 यहां से निकल रही है, और 15 लाख मीट्रिक टन आज जगह स्पेस खाली पड़ी है। और उसके बाद जो हम एंड में जो इनकी जरूरत है 90 लाख मीट्रिक टन, उसकी स्पेस जो है वो इनको क्रिएट करके हम देंगे, उसकी कहीं भी कोई बात नहीं। और सुनिए, 30 लाख मीट्रिक टन, 30 लाख मीट्रिक टन नए गोदाम बनाने के लिए 1 साल हो गया। ये तो मतलब किसी स्टेट को कहीं मिल जाए ना, तो वो हाथों हाथ लेती है। 1 साल उनके टेंडर नहीं किए, कितने लोगों को बिजनेस मिलेगा? जिनकी जमीन है उसके ऊपर एफसीआई के गोदाम बन जाएंगे। 10 लाख का हम रेंट देते हैं, जिस दिन वो बनाएगा, एग्रीमेंट होगा 10 लाख का एग्रीमेंट, साथ में भी 10 साल आपको लगातार आपको हर महीने इतने पैसे मिलते रहेंगे। 30 लाख मीट्रिक टन का वो इनको जो हमने परमिशन दी हुई है आज तक, उसकी जो है इन्होंने, क्यों ऐसे कह रहे हैं कि स्पेस नहीं है? वो 300 रुपया लेने के लिए कहीं, क्योंकि इलेक्शन है दिल्ली की फरवरी में। ऐसे ही कर करके इन्होंने सारी सेंटर की स्कीमें बंद करवाई हुई हैं, खा खा के पैसा। अब ये एक किसानों का पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई बंद नहीं कर सकता। तो इलेक्शन में ये पैसा यूज 1000 करोड़ रुपये से ऊपर तो ये इसमें से 44,000 करोड़ में से निकालेंगे। जो मेरे को बात बताइए, आज 27 तारीख हो गई, फसल के दिन कितने रह गए? और 4-5, समझे ना आप? 26-27 दिन तो उन्होंने खराब कर लिया। जितना पैसा बनाना था वो बना लिया। हमें तो अब दोबारा ये आना पड़ा भी, इतनी परेशानी। हम कभी भी स्टेट, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट का है, हमारा काम है पैसे देना, वो हमने दे दिए। जब देखा भी ये तो
मान ही नहीं रहे, ये तो इतना खराब कर रहे हैं किसानों को, तब हमें उतरना पड़ा है ग्राउंड पे। आपको ये सारी चीजों का अगर एनालिसिस है तो आप करेंगे क्या? अब इन पर कार्रवाई करेंगे? जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राघव चड्ढा पर हम इंक्वायरी खोलेंगे, जो उन्होंने इस तरीके से किया, आपने दलाल तक बताया, तो आप करोगे क्या? आप बीजेपी क्या करेगी? इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने पहले हाइब्रिड वैरायटी 3500 रुपए में वो बेचा, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड्स बेचे, अब खरीद में ये खराबी कर रहे हैं, अब शेलर वालों से ये पैसे मांग रहे हैं। ये एक चीज थोड़ी कर रहे हैं, तो करने के लिए तो बहुत कुछ है वो आगे। अब मैंने जैसे कहा है, जो भी इनका कोई आदमी मंडी में, किसी मंडी में, मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं, किसी में भी अगर कोई 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया कट लगाने की बात करता है, उसी टाइम उसकी वीडियो बनाओ। हमारे कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास, हमारे मंडल प्रेसिडेंट के, हमारे जो भी एमएलए की इलेक्शन लड़े हुए हैं, उनके पास वीडियो पहुंचाएं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई इशू नहीं है प्रोक्योरमेंट का पंजाब के अंदर, सिर्फ पॉलिटिक्स है जो आम आदमी पार्टी कर रही है, और इस पर आप बाद में इस पर कार्रवाई भी करें। देखो, आप एक सिंपल चीज समझो, ये चीज है, ये मार्केट में चीज आ चुकी है, ठीक है, आपने लेनी है तो आपके पास पैसे हैं, पैसे आपके पास पड़े हैं, आपने सिर्फ पकड़ाने ही है ना पैसे, पैसे तो आपकी जेब में आ चुके हैं, आपने सिर्फ इसको यहां रख के आप उसमें पैसे देने। आप इस चीज को अगर खरीदोगे नहीं, पैसे अपने पास रखोगे, ये वेट करके भी पहले ये दुकानदार मेरे से डील करे, 300 रुपया मेरी जेब में डाले तो फिर मैं इसकी चीज लूंगा, वो हो रहा है। 44,000 करोड़ 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। और दूसरी बात, चलो मेरी बात पे कोई भरोसा मत करो, आप लगातार चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है, जहां इनके फूड मिनिस्टर हैं कटारू चक जी, उन्होंने कोई आरोप लगाया सेंटर के ऊपर, बता दीजिए। कल हर चैनल पे ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दी, मैंने एक एक इंटरव्यू सुनी, उन्होंने सिर्फ ये कहा भाई 18 ट्रेन आ रही हैं, उसको बढ़ा के आप 36 कर दो, इससे ज्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं थी। और मुख्यमंत्री साहब की तो ये भी डिमांड नहीं रही, 2 बार तो मैं ही उनके साथ मीटिंग कर चुका हूं, और कल भी वो केंद्र में गए हुए थे, उन्होंने मीडिया को ये कहा, एक बार भी मीडिया में नहीं कहा भी केंद्र सरकार के तरफ से कोई कमी है, एक शब्द बता दीजिए उन्होंने कहा हो। लेकिन नीचे जो पार्टी है वो कंट्रोल में है केजरीवाल के, और केजरीवाल जो है वो सब कुछ ये कर रहा है, ये भगवंत मान जी को भी पता है, कटारू चक जी को पता है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। नहीं तो मैं, अगर कुछ वो बोलेंगे हमारे ऊपर, कोई बात वो कहें भी कमी है, हम उसी टाइम रिकॉर्ड रखेंगे सामने, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे। बिट्टू जी, किसानों ने जो 4 नेशनल हाईवे पंजाब के अंदर बंद किए हैं, डीएपी के साथ स्टबल बर्निंग का उनका एक अहम इशू है, प्रोक्योरमेंट पर तो आपने बता दिया, तो वो एजिटेशन को आप कैसे देख रहे हैं? भाई जब कुछ करना ही नहीं है, किसानों के लिए कोई चीज ही नहीं करनी, कोई प्रबंध नहीं करने, कोई मशीनरी नहीं देनी, कोई पैसा नहीं देना, तो यही होगा। किसान क्या करेगा? और भाई जब किसान को आप एक मैनिफेस्टो निकाल के देखिए, आप आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो आज के हैं, जो केजरीवाल साहब, उनके वादे सुनिए, भाई हम 500 रुपया 100 रुपया दिल्ली से देंगे, दिल्ली सरकार देगी, इतना स्टेट गवर्नमेंट देगी, इतना पैसा हम जो है वो दे देंगे, दोनों मिला के, तो किसान जलाने की जरूरत, ये याद है ना आपको सब चीजें, वो कहां है वो पैसा आज? और ये कहा जा रहा था भाई 28 फसलों पे हम एमएसपी देंगे। अगर डिवर्सिफिकेशन होनी है, किसान ने गेहूं और पैडी से निकलना है, तो इन्होंने कहा था 28 फसलों पे हम एमएसपी देंगे। तो आज मुझे एक फसल बताइए कौन सी है? वो बेचारी बोलती बोलती इनकी मंत्री, वो मंत्री से भी उतर गई। तो वो दावे भी 1 मिनट दो, 1 मिनट में हम कर देंगे। आज तो भाई 3 साल हो चले। जो एफआईआर की हैं स्टबल बर्निंग पे, मोर देन 2000 के करीब एफआईआर हो चुकी हैं अब तो, और पंजाब में किसानों के ऊपर स्टबल बर्निंग पे, और रेड एंट्रीज की जा रही है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो हर किसान के ऊपर जिन्होंने एफआईआर इन्होंने की है, उसी किसान को इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करानी चाहिए वही पुलिस स्टेशन में। भाई इन्होंने वादा किया था भाई हम पराली के आपको इतने इतने पैसे देंगे, आप पराली मत जलाना। वो झूठ की एफआईआर है, जो वो कमिटमेंट जो इन्होंने की थी, जो अपने मैनिफेस्टो में बोला हुआ, और मैनिफेस्टो ये कहते थे हमारा मैनिफेस्टो, मतलब उसे पता नहीं क्या इन्होंने नाम दिया था, मैं भूल गया भी, वो है हमारा भी 50 गारंटी है हमारी। उस गारंटी, जब वो गारंटी, कोई भी चीज हमें हम मार्केट से लेने जाते हैं, अगर वो 3 साल की वारंटी या 1 साल की गारंटी होती है, तो नहीं जाते तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं ना। तो वो जितने भी एफआईआर जो दर्ज कर रहे हैं, उनको इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज उसी